सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की विश्व सिकल सेल दिवस कार्यशाला का शुभारंभ हो रहा है, दीप प्रज्वलित हो रहा है और हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी एवं NHM की MD सुश्री प्रियंका दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। विश्व सिकल सेल दिवस पर आधारित आज की विशेष कार्यशाला में आप सभी का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश एवं तकनीकी सहयोगी ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एक गंभीर बीमारी है और डॉक्टरों के मुताबिक सिकल सेल बीमारी खून से जुड़ी बीमारी है जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC को प्रभावित करती है। यह बीमारी जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से होती है। माता पिता के जीन से यह बीमारी बच्चों तक पहुंचती है। हर साल 19 जून को सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के दिन लोगों को इस बीमारी के प्रति आगाह किया जाता है ताकि वह इस बीमारी से अपना बचाव कर सके। इस वर्ष सिकल सेल एनीमिया की थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। आइए हम सब सिकल सेल एनीमिया की रोशनी आज इस कार्यशाला के माध्यम से प्रकाशवान करें जो कि स्वस्थ समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव, अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना मानवीय मूल्य है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों से स्वागत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का। पुनः अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री से कि माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें। पुनः निवेदन माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी MD NHM सुश्री प्रियंका दास जी से कि वे माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री प्रियंका दास जी को जो कि मिशन डायरेक्टर है नेशनल हेल्थ मिशन की, कि वे मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिकल सेल के प्रति किए गए प्रयासों से हम सभी को अवगत कराएं, साथ में कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य से भी हम सभी को अवगत कराएं। आज विश्व सिकल सेल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्यपाल सम्मानीय श्री मंगूभाई पटेल जी, हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उपस्थित भारत सरकार के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मध्य प्रदेश के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के तकनीकी सत्र में उपस्थित समस्त टेक्निकल एक्सपर्ट्स एवं साथी अधिकारीगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो कार्यशाला रखा गया है इसका मेन उद्देश्य है सिकल सेल एनीमिया पर जन जागरूकता लाना, जो कि आज के दिवस का मेन पर्पस है।
सर, इसमें हम लोगों ने सत्र को ऐसे बांधा है कि देश के हमारे जितने भी प्रसिद्ध एक्सपर्ट्स हैं वो अंत में जो है एक पैनल डिस्कशन करेंगे, जिसमें ओपन हाउस डिस्कशन होगा। हमारे प्रतिभागी उसमें सवाल पूछ सकेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नेशनल कॉन्टेक्स्ट सेटिंग से, जिसमें सिकल सेल के स्ट्रैटेजिक रोड मैप पे जो कार्य भारत सरकार द्वारा किया गया है उसमें JS ट्राइबल सम्मानीय नवलजीत कपूर सर द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ICMR द्वारा जो मेडिकल एडवांसेस और ट्रीटमेंट में एडवांसेस हुए हैं उसके बारे में वो हम लोगों को साझा करेंगे उनका नॉलेज। और सर, आज ये नॉलेज शेयरिंग एक्सपीरियंस से मध्य प्रदेश में जो कार्य हो रहा है उसको नई दिशा और गति मिलेगी, ये उम्मीद है। सर, अभी एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है आज के विषय पर सर, और मध्य प्रदेश में आप दोनों के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में जो कार्य किया जा रहा है उसके संबंध में। नेक्स्ट स्लाइड। विश्व सिकल सेल दिवस आज हम सब इस सभागार में क्यों इकट्ठा हुए हैं? 2008 में UN रेजोल्यूशन के तहत 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया था। इसकी 3 प्रमुख उद्देश्य है। सर्वप्रथम, सिकल सेल बीमारी को समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य समस्या यानी कि कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम का दर्जा देने के लिए। दूसरा, इस बीमारी के संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए। और तीसरा, सिकल सेल रोगियों के साथ संभाव या सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। इस वर्ष का थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, इसका हम लोग हिंदी में रूपांतरण करेंगे ताकि इसमें पता चल पाए कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे नॉलेज की रोशनी से हम इस बीमारी के बारे में जो जागरूकता और फैला सकते हैं वो हम फैलाएं। नेक्स्ट स्लाइड। सिकल सेल एनीमिया में मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पे क्यों कार्य किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि रिसर्च ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश सिकल सेल के बेल्ट में आता है और ICMR का 1989 के सर्वे अनुसार इसका प्रिवेलेंस जो बताया गया है सिकल सेल वाहकों का 5 से लेकर 33% होना संभावित है और सिकल सेल रोगियों का संभावना है 0.3 से लेकर 3.4% का। और जैसा आप की मैप में देख सकते हैं कि इस बीमारी का प्रसार ज्यादा अमूमन वन आच्छादित एवं आदिवासी बाहुल्य जिलों में होता है, जैसे हमारे प्रदेश का अलीराजपुर, बैतूल, शहडोल, मंडला, छिंदवाड़ा, बड़वानी, धार एवं झाबुआ। नेक्स्ट। अगर ये हस्तक्षेप हम ना करें तो क्या होगा? अगर ये हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तो फिर से रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि 20% सिकल सेल पीड़ित बच्चों की मृत्यु जो है 2 वर्ष के अंदर हो जाती है। 3% ऐसे सिकल सेल पीड़ित बच्चे हैं जो वयस्क होने से पहले अपना जीवन त्याग देते हैं और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 40 से 45 वर्ष रह जाता है। और क्योंकि ये एक आनुवांशिक बीमारी है, माता पिता से बच्चों में प्रसार होता है, इसलिए इस रोग के विस्तार को रोकने के लिए भी जेनेटिक काउंसलिंग और हस्तक्षेप जरूरी है, जो कि मध्य प्रदेश प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश में हमारी सिकल सेल की प्रबंधन रणनीति कैसी रही? हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सर्वप्रथम राज्य हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना जून 2021 में किया गया। इस मिशन के अंतर्गत सभी प्रकार के रक्त विकार जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया आदि शामिल है, इस पे ये मिशन कार्य करता है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अलीराजपुर एवं झाबुआ जिले में पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार राज्य के बजट में सिकल सेल प्रबंधन के लिए प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में इस बजट का उपयोग हम स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में करेंगे, खास करके लैब डायग्नोस्टिक के विस्तार और ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए। और आज एक सिकल सेल पोर्टल का भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें समस्त रोगियों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो है संधारित किया जाएगा। हमारी मध्य प्रदेश की कार्य योजना के 4 प्रमुख घटक है। सबसे पहला घटक है जन जागरूकता, ताकि इस बीमारी के बारे में हम लोगों को बता सके और ये जन समुदाय के बीच में जाके ये कार्य कर रहे हैं। दूसरा घटक है स्क्रीनिंग, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी इस बीमारी के बारे में, इसका प्रिवेलेंस के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा।
तीसरा पार्ट है काउंसलिंग। जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि अनुवांशिक बीमारी होने की वजह से शादी से पहले इन्फॉर्म्ड चॉइस, प्रॉपरली जांच के निर्णय लेने का अधिकार सभी नागरिकों को होना चाहिए। इसलिए हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग पे भी काम कर रहे हैं। और जहां तक प्रबंधन की बात है, रोग उपचार में हम लोग दवाइयां, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं टीकाकरण जिसमें नीमोकॉकल वैक्सीन शामिल है, और लाइफस्टाइल काउंसलिंग, इस पे हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट, इस कार्य का हमारा जो प्रोसेस फ्लो है वो ये है कि स्क्रीनिंग हम 2 स्तर पे करते हैं। एक समुदाय स्तर पे, जहां पे घर घर जाके लोगों को मोबिलाइज किया जाता है और ऑन द स्पॉट टेस्टिंग किया जाता है। दूसरा है संस्थागत स्क्रीनिंग, जो गर्भवती माताएं हमारे पास एएनसी के लिए आती हैं, उनका भी खून की जांच होती है, और ओपीडी में जो मरीज आते हैं अगर वो लक्षण दिखाते हैं तो उनका भी स्क्रीनिंग किया जाता है। ऑन द स्पॉट स्क्रीनिंग जो है सल्यूबिलिटी टेस्ट के माध्यम से किया जाता है, जो 1 बूंद खून लेके जांच किया जा सकता है। वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट की सुविधा मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे समस्त जिलों पे उपलब्ध है एचपीएलसी मशीन के द्वारा। अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आता है तो हम पोर्टल में डेटा एंट्री करते हैं, नेगेटिव व्यक्ति का भी पोर्टल में डेटा एंट्री करते हैं, क्योंकि आगे हम जेनेटिक कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब हम लैब में इसका टेस्ट करते हैं, टेस्ट के वैल्यूज से 2 प्रकार के रिजल्ट्स निकलते हैं। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति केवल वाहक है कि वास्तव में पीड़ित है। अगर व्यक्ति पीड़ित है या रोग से ग्रस्त है तो फिर उसको हम उपचार में लेते हैं। नेक्स्ट, ये स्वरूप है हमारे जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का। अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश का कार्ड थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने छोटे छोटे होल्स किए हैं और पीछे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को दर्शाया है कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति और डिसीज्ड व्यक्ति के बीच में शादी होती है तो बच्चों में बीमारी की संभावना कितनी रहती है, अगर एक वाहक और एक बीमार व्यक्ति की शादी होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। तो आपस में व्यक्ति जो है खुद ही ये कार्ड को सुपर इम्पोज करके बीमारी के प्रसार के बारे में निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट, पोर्टल जो आज लॉन्च हो रहा है हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा, इसकी विशेषताएं मुख्य 3 है। सबसे पहले डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का संधारण किया जा रहा है, और इसके माध्यम से जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट में कार्य चल रहा है स्क्रीनिंग का, प्रबंधन का, उसका ऑनलाइन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग संभव है। माननीय राज्यपाल जी के निर्देशन में इसमें एक अलग से मॉड्यूल का समावेश किया गया है, जो कि पेशेंट रजिस्ट्री फैसिलिटी मॉड्यूल है। इसके माध्यम से प्रोजेक्ट के अलावा और सेकंड फेज के जिलों के अलावा भी जहां पे मरीज चिन्हित होते हैं उनका डेटा भी इस पोर्टल में संधारित किया जाएगा। नेक्स्ट, सर मैं अभी जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट है उसके कुछ रिजल्ट्स आप सबके समक्ष साझा करना चाह रही हूं। अभी तक हमारे लक्षित समूह का 59% हम टोटल स्क्रीनिंग कर चुके हैं। अलीराजपुर का सर स्क्रीनिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें पॉजिटिविटी रेट जो है 7.7% आ रहा है, और प्रिवेलेंस दर बीमारी का 4.23% आ रहा है। और अलीराजपुर का जो सोंधवा ब्लॉक है वहां पे सर्वाधिक प्रचलन दर 5.91% पा रहे हैं, और अलीराजपुर में 233 मरीज जो है इलाजरत है। झाबुआ जिले की स्क्रीनिंग का रिजल्ट इस प्रकार है कि पॉजिटिविटी रेट वहां 5.9, अलीराजपुर की तुलना में बीमारी का प्रचलन झाबुआ जिले में थोड़ा कम है, 3.18% है। लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक है जो रानापुर ब्लॉक है, वहां पे 4.23% का प्रिवेलेंस दर पाया जा रहा है। इसी प्रकार से झाबुआ में 130 मरीज जो हैं इलाजरत हैं। नेक्स्ट, हमारी जो आगामी पहल है इसमें हम सेकेंड फेज में 14 जिलों में हेमोग्लोबिनोपैथी मिशन का विस्तार कर रहे हैं। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी की जा रही है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक की शुरुआत भी आज के एमओयू के बाद संभव हो पाएगा। नवजात शिशु की स्क्रीनिंग, ये फैसिलिटी अभी केवल मात्र एम्स भोपाल में उपलब्ध है। आज के एमओयू के बाद महाकौशल रीजन के लिए आईसीएमआर के माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध रहेगा। क्षमतावर्धन एवं प्रयोगशाला के परीक्षण में तकनीकी सलाह भी हम आईसीएमआर के माध्यम से आगे प्राप्त कर पाएंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे अलीराजपुर और झाबुआ जिले के स्क्रीनिंग का, जहां पे हम टेस्टिंग करते हैं। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो गांव में जाके चौपाल लगा के जन अभियान परिषद के द्वारा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री प्रियंका दास जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें आज की कार्यशाला की रूपरेखा, उद्देश्य एवं मध्य प्रदेश द्वारा जो सिकल सेल के प्रति प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी से अवगत कराया। और अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की संयुक्त पहल है सिकल सेल डिजीज। इससे जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर नवलजीत कपूर जी को। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्तिगण, आज विश्व सिकल सेल दिवस पर एक छोटी सी प्रस्तुति है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट, जिसको STCB कहते हैं या ट्राइबल सब प्लान, उसके माध्यम से लगभग 42 मंत्रालय भारत सरकार के हर साल 250 से ज्यादा योजनाओं में जनजातीय विकास के लिए लगभग 90,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं। उसमें शिक्षा है, आजीविका है, स्वास्थ्य है, पोषण है। उसी के तहत होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और कन्वर्जेंस बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हमने जो सिकल सेल का भी एक जो प्रोग्राम है वो विभिन्न मंत्रालयों के साथ शुरू किया है। जैसा कि हमने देखा, सिकल सेल एक जेनेटिक रोग है और जनजातीय समुदायों में पाया जाता है। इसमें ना सिर्फ सिकल सेल अनीमिया होता है, बट उसके साथ साथ पेन के एपिसोड्स और जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी होते हैं। इसलिए जैसा आपको पहले बताया कि ये बहुत जरूरी है कि सब लोगों को ये पता हो कि वो उनको सिकल सेल कैरियर्स हैं, ताकि वो एक दूसरे से शादी ना करें। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और महामहिम जनजातीय कार्यों के मंत्री, तब गुजरात ने सिकल सेल डिजीज पर मिशन मोड पर काम शुरू किया था। विभिन्न विभागों ने मिलकर सिकल सेल कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2006 से शुरू हुआ था, उसमें सिकल सेल स्क्रीनिंग और सिकल सेल से जुड़ी सुविधाएं गुजरात सरकार जीवन स्तर सुधारने के लिए और डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट कार्यक्रम शुरू किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2015 में उन्होंने जनजातीय कार्य की समीक्षा की, तो उन्होंने जनजातीय कार्यालय को कहा कि आप सिकल सेल डिजीज पर एक कार्य योजना बनाएं। तो महामहिम उसके बाद लगभग 1.25 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई। उसमें ये पता चला कि लगभग 10% ऐसे लोग हैं जो कि सिकल सेल कैरियर हैं और 1% लोगों में सिकल सेल डिजीज है। इसके माने ये हुए कि पूरे भारत में लगभग 15 लाख डिजीज्ड हैं और 1.5 करोड़ लोग हैं, पर इसमें ये पता नहीं था कि कौन से डिजीज्ड हैं। इसलिए जैसे गुजरात ने या MP ने कार्यक्रम शुरू किया, उसको पूरे भारतवर्ष में शुरू करने की एक जरूरत थी। और मान्यवर, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर साल लगभग 50,000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, तो जब तक प्री नेटल स्क्रीनिंग जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उसका बहुत ज्यादा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो एडवांस लेवल की टेस्टिंग है वो अवेलेबल नहीं है। इसमें सिकल सेल में लगभग 30 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है और 2 साल के बच्चों की 25% से ज्यादा जो डेथ रेट है। इतना टेस्ट होने के बावजूद भी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि MP ने एक पोर्टल बनाया है, बट सेंट्रल डेटाबेस कोई नहीं था। तो उसके लिए एक जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री उसके बारे में डिटेल में बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में। बट इसमें 2 तरह के जो ऑलरेडी बच्चे पैदा हो चुके हैं, उनकी पहले 2 साल में नियोनेटल स्क्रीनिंग की जाए और नेशनल लेवल पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन उसमें जोड़ी जाए, प्रिवेंशन उनकी कॉम्प्लिकेशन की जाए। और जो लोग ऑलरेडी सिकल सेल हैं, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि हाइड्रोक्सी यूरिया की पूरे साल की जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपए है,
बट सिर्फ 10% लोग हाइड्रोक्सी यूरिया यूज कर रहे हैं। तो हर एक पीएचसी सीएचसी लेवल पे हाइड्रोक्सी यूरिया अवेलेबल हो, उसको नेशनल हेल्थ मिशन में डाला जा रहा है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आयुष्मान भारत के अंडर किसी को भी पेन कॉम्प्लिकेशन होती है तो लगभग 75 लाख जो ट्राइबल्स हैं उनके पास आयुष्मान भारत है का कार्ड है, और उनको भी सबको इसके साथ जोड़ा जाए। प्रिवेंशन के लिए जैसे हमें अभी प्रस्तुति में बताया गया कि बहुत जरूरी है कि उसका डेटाकरण किया जाए। अभी जो प्रेजेंट जैसे बहुत टेस्ट हुए हैं, लगभग सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ टेस्ट हो रहे हैं, बट सेंट्रल रिपोजिटरी उसकी नहीं थी। अब इसमें प्री नेटल टेस्टिंग जो कि प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और एक टारगेटेड पॉपुलेशन है 10 साल से 25 साल, जो कि लगभग 3 करोड़ पूरे भारत में इसकी एज ग्रुप है 10 से 25 साल, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और उसके साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। तो ये भारत सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर के साथ मिलके एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाया है, और नर्थ जो है आईसीएमआर का वो हमारा एक नोडल विभाग है जो आईसीएमआर के साथ मिलके काम करेगा। इसमें पिछले कई सालों में एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आए हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि पहले सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता था, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एचपीएलसी मशीन को डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था, उसमें उसका पूरे दिन का खर्चा हो जाता था, और उसकी एचपीएलसी की अपनी भी कॉस्ट बहुत है, और उसको चलाने के लिए भी आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। तो अभी पॉइंट ऑफ केयर जो टेस्ट आए हैं वो लगभग 99% के करीब कंफर्मेटरी हैं। तो उन टेस्ट को हमने आईसीएमआर से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उनके माध्यम से वैलिडेट करवाया। दूसरा, टारगेटेड पॉपुलेशन क्या हो, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा मध्य प्रदेश ऑलरेडी उस पर कर रहा है। एक तो नियोनेटल स्क्रीनिंग, प्रेग्नेंट मदर्स की स्क्रीनिंग, और 10 से 25 साल के जितने यूथ हैं उन सबकी स्क्रीनिंग होगी, उसका ट्रीटमेंट, फिर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एडवांस रिसर्च। एडवांस रिसर्च के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये रैपिड टेस्ट हैं इनका डायरेक्टली जो डेटा है वो सेंट्रल रिपोजिटरी पे चला जाएगा। तो ये एक ऐप है जो कि ऑलमोस्ट ये बन गया है, सिकल सेल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग टूल। इसमें जो डेटा है वो आभा आईडी जो कि यूनिक आईडी है आयुष्मान भारत का, उसके थ्रू हर एक जो सिकल सेल पेशेंट है, जैसे एमपी में जितने लोगों का डेटा आ गया है वो डायरेक्टली एनसीडी पोर्टल पे चला जाएगा। उसमें फैमिली लिंकेजेस का भी प्रावधान है कि अगर किसी बच्चे को है तो उसकी ब्रदर को, सिस्टर को, माँ को, बाप को, उनका है, और ये एनसीडी हेल्थ पोर्टल में डेटा जाएगा, और उसके साथ जितने भी पूरे इंडिया में पीएचसी, सीएचसी और 3 हर स्टेट में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, छत्तीसगढ़ में सिकल सेल इंस्टीट्यूट है, उस तरह के इंस्टीट्यूट्स को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाने का एक प्रावधान है। मान्यवर, इसमें जो डिफरेंट